गुड मॉर्निंग डीपीएस। बेटा समर ब्रेक के बाद एक लॉन्ग ब्रेक के बाद हम मिल रहे हैं बेटा। और बेटा आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से आनंदित तौर पर आपने अपनी छुट्टियां व्यतीत की होंगी, यानी कि आपने अपनी छुट्टियां बिताई होंगी। और बेटा आशा करती हूँ कि आप सेफ जोन में ही होंगे। और बेटा आज हम शुरू करते हैं हमारी आगे की स्टडी। बेटा आगे की स्टडी भी पढ़ना भी बहुत जरूरी है बेटा। एक ब्रेक मिल गया आपको, उसमें आप एनर्जेटिक होकर आए हो। और बेटा अब आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे ध्यान से मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। आज हम करेंगे बेटा कक्षा 9 के लिए बेटा कवि लेखक परिचय आज हम करने जा रहे हैं शरद जोशी जी का। शरद जोशी जी के बारे में मैं आज आपको उनके जीवन के बारे में जानकारी दूंगी। अब देखिए बेटा शरद जी का जन्म 1931 में हुआ था और उनका जीवन काल 1931 से लेकर 1991 तक रहा। अब देखिए बेटा उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में बेटा 21 मई 1931 को हुआ था। उनका बचपन कई शहरों में बीता, यानी कि उनके पिता इधर उधर जॉब करते थे, इसलिए उनका बचपन था जो कई शहरों में बीता। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे, फिर उन्होंने लेखन को ही अपना आजीविका के रूप में अपना लिया। उन्होंने आरंभ में कुछ कहानियां लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग लेखन करने लगे। इसी व्यंग लेखन के दौरान उन्होंने कई पार्टियों के साथ बेटा बैर मोल ले लिया था। उन्होंने व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिक भी कई तरह के हमारे सामने दिए। उसमें संवाद के रूप में उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। हिंदी काव्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जी का एक नाम निहित है। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग कृतियां इस प्रकार है। परिक्रमा उनकी पहली थी। किसी बहाने जीप पर सवार इलिया और बेटा राह किनारे बैठ दूसरी सतह और प्रतिदिन, इस प्रकार उनकी कई व्यंग्यपूर्ण कृतियां थी। दो व्यंग्य नाटक भी है। पहला है अंधों का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास है मैं केवल मैं और कमल मुख बीए। बेटा इस प्रकार उनके उपन्यास रहे। शरद जोशी की जो भाषा थी वो देखने में तो पढ़ने में तो अत्यंत सरल थी, लेकिन वो मुहावरों से परिपूर्ण थी। परिहास्य का हल्का स्पर्श देकर उन्होंने अपनी कृतियों में अपनी रचनाओं को और अधिक रोचक बना दिया था। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण कुछ भी शरद जोशी की पैनी नजर से छिप नहीं पाया था, यानी कि वो उनको कहीं पर कोई भी खोट लगता था तो वो व्यंग के तौर पर उसको कह देते थे। अगर हम किसी को व्यंग के तौर पर कहते हैं, व्यंग क्या होता है? ताना मारना, यानी कि करारी चोट करना, तो दूसरे को महसूस होता है। इसी प्रकार उन्होंने राजनीति के कई नेताओं के लिए भी इस प्रकार के शब्द कहे थे। उन्होंने अपनी व्यंग रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों को बेबाक चित्रित किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित हो जाता है और बहुत कुछ सोचने के लिए विवश भी रहता है। प्रस्तुत पाठ जो आपका पाठ है बेटा, अतिथि कब जाओगे,
यानी कि तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो किसी परिचित या रिश्तेदारों के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम तक नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों न पड़ता हो। मेजबान क्या होता है? जो अतिथि किसी के घर आता है और वो उसकी खातिरदारी करता है। जो खातिरदारी करता है वो मेजबान कहलाता है। ठीक है बेटा? हाँ जी। अच्छा, अतिथि कौन होता है? यहाँ पर लेखक क्या कहता है? अच्छा, अतिथि कौन होता है? वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और 1-2 दिन के लिए वहाँ पर रुके और आराम से वो चला जाए, वो मेहमान होता है, वो अतिथि होता है। लेकिन यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि उनके आगमन के बाद जो बेटा मेजबान होता है वह बस सोचने पर विवश रहता है कि अतिथि कब जाएगा।